ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया। आज क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से, एक मीनार दी हुई है, उसका आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित ये एक मीनार है। मीनार का नाम रख दिया ए बी। मीनार का शिखर ए है तथा आधार बी है। तो आधार बी से सरल रेखा दिखाई दे रही है। सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर, बी से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या ले रहे हैं, सी। और इस बी से 9 मीटर की दूरी पर एक और दूसरा बिंदु है जिसका नाम क्या ले रहे हैं, डी। 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर सी और डी से मीनार के शिखर यानी ए के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सी से ए का उन्नयन कोण और डी से ए का उन्नयन कोण, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरक कोण है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम एक कोण किसी भी एक को थीटा मानेंगे। माना ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री। तब क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। यानी आपको आंसर दिया हुआ है कि मीनार की जो ऊंचाई ए बी है इसका मान कितना लाना है, 6 मीटर लाना है। आपको यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी है। तो एक एक करके आप दोनों में लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, 90 माइनस थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल लंब हो गया ए बी बटे में आधार है बी सी। यहां आप देख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, cot थीटा। ए बी आप चाहें तो ए बी को एच मान के कर सकते हैं, नहीं तो ए बी रहने दो। और बी सी का मान क्या है, 4 है। यहां आपको दिखाई दे रहा है cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आगे यहां देखेंगे, 1/tan थीटा बराबर ए बी बटे में 4। और इसको ऐसे पलट दें तो tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होने वाला है आपको, 4/AB। इसको इक्वेशन नंबर क्या डालेंगे, फर्स्ट डाल देंगे। अब समकोण त्रिभुज लेना है ABD में तथा समकोण त्रिभुज ABD में। जब आप ABD में लेंगे, tan थीटा के स्थान पर इसमें थीटा है
टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे में आधार आएगा। तो लंब क्या है, ए बी, बटे में आधार क्या है, बी डी। मान रखेंगे तो टेन थीटा बराबर ए बी का मान आपने ए बी रखा है और बी डी कितने की है, 9 की। बी डी की माप 9 मीटर है। इसको समीकरण नंबर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। समीकरण 1 में देखेंगे टेन थीटा, समीकरण 2 में भी क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, टेन थीटा। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल करना है समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, बराबर। तो राइट हैंड साइड बराबर कीजिए, 4 बटे में क्या आएगा, ए बी बराबर, ए बी बटे में क्या आने वाला है, 9। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, बजगुणा करेंगे। ए बी गुणा ए बी करने पर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा और 9 चौके कितने हो जाएंगे, 36। हमें दोनों पक्षों का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, क्योंकि ए बी का मान चाहिए। तो वर्गमूल लेने पर ए बी बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, सही बोलो, +-6। 36 का वर्गमूल होता है +-, प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस, लेकिन हम यहाँ प्लस के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ए बी का मान क्या आया है, 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। इति सिद्धम। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में लास्ट में क्या लिखना है, इति सिद्धम। रिपीट, पुनः देखेंगे क्वेश्चन को। प्रश्न में एक मीनार दी हुई है जिसका नाम आपने क्या रखा है, ए बी। ए बी का आधार क्या है, बी। बी से एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा दिखाई दे रही है, इस सरल रेखा में 2 बिंदु हैं जिनकी दूरी क्या क्या है, 4 मीटर और 9 मीटर है। तो बिंदु सी की दूरी आधार बी से कितनी है, 4 मीटर है, और बिंदु डी की दूरी आधार से कितनी है, 9 मीटर है। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर ए के उन्नयन कोण, उन्नयन होंगे तो किधर जाएगी रेखा, ऊपर ही उड़ जाएगी। उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण के लिए मैंने कहा है आपसे, ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इसका पूरक कौन है, ये इसका पूरक कौन है, तो इनमें से एक को थीटा, इसको भी मान सकते हैं। ये अगर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा है। अगर ये हमने थीटा मान लिया तो इसको क्या लिखेंगे, 90 - थीटा। सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है ए बी, इसका मान कितना आना चाहिए, 6 मीटर। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। आपको ए बी का मान 6 मीटर लाना। अब आपको यहाँ 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, दूसरा कौन सा है, ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप जब टेन प्रयोग करेंगे तो टेन थीटा के स्थान पे क्या होगा, 90 - थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है। अब बी सी का मान क्या रख सकते हैं तुम, 4। तो बी सी के स्थान पे क्या रखा है, यहाँ पर टेन 90 - थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, ये टेन का क्या है, उल्टा है। तो कॉट के स्थान पे क्या रखेंगे आप, 1/10। अब 1/10 इसको 10 के रूप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को उल्टेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, उलट देंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 4/में ए बी। इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे, फर्स्ट। दूसरा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में टेन प्रयोग करने पर थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा है, लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी डी है। बी डी का मान क्या है, 9 है। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, केवल टेन थीटा लिखा है। क्या लिखा है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। समीकरण 1/2 से 4 में ए बी बराबर में ए बी बटे में बजगुणा कर रहे हैं, तो ए बी गुणा ए बी करने पर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर।
और 9 चौके क्या हो जाएगा 36। दोनों पक्षों को क्या लेंगे वर्गमूल। आप यहाँ लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर, नहीं तो इसलिए जब ए बी स्क्वायर बराबर 36 है इसलिए ए बी बराबर क्या आएगा 6 आएगा। और 6 भी किसका लिखा है आपने प्लस का 6 लिखा है, जबकि वर्गमूल 36 का क्या होता है प्लस माइनस 6। जिसमें से पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या होती है धनात्मक, ऊंचाई हो लंबाई हो चौड़ाई हो, जो नाप है वो हमेशा क्या रहती है धनात्मक रहती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। सड़क के एक ओर एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, तो आपको स्पष्ट हो रहा है इसमें कि मीनार की ऊंचाई ज़्यादा है बजाय मकान के। ये एक क्या है सड़क है, सड़क के एक किनारे पर क्या है मीनार है। मीनार का नाम आप कोई भी रखें, हमने ये भी रखा है। और दूसरी ओर क्या है इधर एक मकान है, मकान का नाम रखें आप, मैंने यहाँ पे पी क्यू रख दिया है। तो मीनार के शिखर, मीनार का शिखर क्या है ए है, तो ए से मकान की छत ये है शिखर, तो इसका अवनमन कौन बनेगा, तो यहां से एक क्षैतिज तल जाएगा। मकान की छत और आधार, मकान का आधार क्या है क्यू है, आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री। पहले नाम किसका आया है छत का, तो छत का ये अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री एवं 60 डिग्री। तो दूसरा नंबर किसका आया है आधार का, ये 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, जो पी क्यू है ये 12 मीटर की है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो जहां √3 का मान 1.732 प्रयोग करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये जो 45 डिग्री का कोण ऊपर बना है इसको नीचे लाना है, तो क्या करेंगे क्यू से भी एक क्षैतिज तल इस प्रकार से जाएगा जिससे हमको यहाँ एक आयत प्राप्त होगा। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं सी। ये कोण एकांतर होने के कारण कितने का आएगा 45 डिग्री का आएगा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का एकांतर कोण, ये 60 डिग्री है, इसका एकांतर कोण ये 60 डिग्री हो गया। पी क्यू 12 मीटर है तो बी सी भी कितने की रहेगी 12 मीटर की रहेगी। आप मान सकते हैं जो ज्ञात करना है उसको माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कंप्लीट मान रहे हैं एच मीटर, चूंकि पी क्यू बराबर बी सी बराबर 12 मीटर, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, यानी ए सी बराबर एच माइनस 12। तो आपको जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसमें से वैल्यू रखेंगे। यहां आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक इधर है ए सी पी, दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी क्यू। तो पहले लीजिए एक समकोण त्रिभुज एसीपी में, समकोण त्रिभुज एसीपी में आप देख रहे हैं थीटा कितने का है 45 डिग्री का है, तो tan 45 डिग्री
बराबर लंब हो गया AC, आधार हो गया CP। इधर आप tan 45 का मान रखेंगे बराबर AC, तो AC का मान क्या है H माइनस 12। CP का मान नहीं है आपके पास, जो सड़क की चौड़ाई है, और CP किसके बराबर है BQ के बराबर है। इसको आप मान सकते हैं चाहे तो BQ बराबर CP बराबर X मान लो, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे X रख देंगे। नहीं मानना चाहें तो आप CP भी रख सकते हैं। इसके बटे में 1 करके बज गुणा करो या X को इधर लेके आओ, तो X बराबर क्या आएगा H माइनस 12। समीकरण डालेंगे 1। दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ABQ में, ABQ में ले रहे हैं, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है AB, आधार क्या है BQ, tan 60 का मान √3, AB का मान जो आपने क्या माना है H, और BQ का मान क्या माना है X। तो X बराबर H बटे में √3, X को इधर लाएंगे, √3 को इधर भेज देंगे, तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आप देख रहे हैं, दोनों में किसके मान दिए हुए हैं X के, लेफ्ट हैंड साइड में X है यानी X की वैल्यू है दोनों ही, तो समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड बराबर करनी है, तो H माइनस 12 बराबर H बटे में √3, इनके बटे में कुछ नहीं है 1 लगाएंगे, बजगुणा करेंगे, तो √3 का गुणा होगा √3 का गुणा H से करने पर √3H माइनस 12 से गुणा करने पर 12√3 बराबर H। H का पक्षांतरण इधर और 12√3 का इधर करेंगे पक्षांतरण करने पर। √3H माइनस H बराबर 12√3 हो जाएंगे प्लस के, दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है H, क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल 12√3। आपको निकालना H का मान, तो H बराबर 12√3 बटे में जाएगा √3 माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर में अपरिमेय संख्या है, इसलिए हर का क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो किससे गुणा होगा 12√3, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से अंश में, और √3 प्लस 1 से हर में गुणा करेंगे, तो H बराबर 12√3 का गुणा किससे हो रहा है √3 से हो रहा है, तो √3 गुणा √3 करने पर क्या आएगा 3 आएगा, और 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 12√3 का गुणा 1 से हो रहा है तो 12√3 बटे में a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म आ रही है, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो H बराबर 36 प्लस 12 गुणा में 1.732 और बटे में √3 का वर्ग क्या आएगा 3 माइनस 1, इधर लिखें यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, इधर से साफ करूँगा आगे कैलकुलेशन, स्टॉप को एक बार आप समझ लें फिर आगे कैलकुलेट करवाएंगे आपको। तो प्रश्न में एक मीनार दी हुई है, मीनार है AB जिसका शिखर है A, ये एक सड़क के किनारे पर है, सड़क के दूसरे किनारे पर एक मकान है
जिसकी ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर। मकान का नाम रखा है PQ। तो मीनार के शिखर A से मकान की छत कहाँ है P और मकान का आधार कहाँ है Q। इनके अवनमन कोण दिए हुए हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो A से छत का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है और आधार का अवनमन कोण है जो 60 डिग्री है। एकांतर होने के कारण ये 45 है तो ये भी कितने का आएगा 45 का। ये 60 होने पर ये कितने का आएगा 60 का। अब यहाँ आप देख रहे हैं PQ 12 मीटर है तो हमारे पास में BC भी 12 मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई जो आपने मान रखी है इसमें H है कंप्लीट ऊंचाई, जिसमें से BC कट जाने पर AC का मान कितना बचेगा H माइनस 12। सड़क की जो चौड़ाई है BQ और CP दोनों ही कैसी हैं इक्वल है, इसलिए इनको माना गया है X। नहीं माने तो BQ का मान आप CP या CP का मान BQ रख सकते हैं, दोनों बराबर है। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ACP में। जब आप समकोण त्रिभुज ACP लेंगे थीटा 45 डिग्री का है, tan 45 डिग्री बराबर AC बटे में क्या आएगा CP आएगा। AC का मान क्या है H माइनस 12 और CP का मान क्या है X। tan 45 का मान क्या है 1, तो 1 बराबर क्या आ रहा है H माइनस 12 बटे में X। अब X को या तो इधर लाओ या इसके 1 बटे करके बजगुणा करो तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त होगी X बराबर H माइनस 12, जिसको इक्वेशन नंबर क्या डालेंगे फर्स्ट डाल लेंगे। तथा दूसरा समकोण त्रिभुज है ABQ। ABQ में आप देख रहे हैं थीटा 60 डिग्री का है तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया AB, आधार क्या है BQ है। मान रखेंगे tan 60 का मान √3 है, AB का मान H मान रखा है, BQ का क्या माना है X। तो X बराबर √3 कहाँ जाएगा बटे में H बटे में क्या आएगा √3। दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं X का ही मान है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या करनी है बराबर करनी है। H माइनस 12 बराबर में क्या आ जाएगा H बटे में √3, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या लगाना है 1। अब यहाँ पर आप बजगुणा कर रहे हैं तो √3 का गुणा H से भी होगा और √3 का गुणा 12 से भी होगा, तो √3H माइनस 12 √3 और 1 का गुणा किससे हो रहा है H से, बराबर में क्या है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है पक्षांतरण किस प्रकार से करेंगे, HH वाले एक तरफ और बिना H वाले एक तरफ। इधर क्या लिखा हुआ है √3H और H को इधर से पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12 √3 किसके माइनस के, राइट हैंड साइड में भेजने पर प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है H कॉमन लिया है तो √3 माइनस क्या बचेगा 1। इसको भेजेंगे तो कहाँ जाएगा बटे में, तो H बराबर क्या आएगा 12 √3 बटे में √3 माइनस, यहाँ हर का क्या करना है परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से अंश में गुणा और √3 प्लस 1 से हर में गुणा करेंगे। अब हम 12 √3 का गुणा किससे करेंगे पहले √3 से करेंगे तो क्या आएगा 36। कैसे आएगा √3 गुणा √3 करने पर 3 और 12 3 कितना आता है, फिर 12 √3 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस में 12 √3 ही आएगा। नीचे आप देख रहे हैं ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, सर्वसमता के माध्यम से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। यहाँ से आगे कैलकुलेशन इधर देखेंगे। वीडियो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के बटे में क्या बचेगा 3 माइनस 1 आने से 2 बचेगा, तो 2 का भाग देंगे किस प्रकार से देंगे कि 2 है जो दोनों के बटे में है तो H बराबर 2 का भाग इधर देंगे तो क्या आएगा 36 बटे में 2, 12 गुना में 1.732 बटे में क्या आएगा 2, तो 2 से इसको काटेंगे 18 प्लस 2 को यहाँ से काट के बताता हूँ तो 6 गुणा में 1.732 इधर आएगा, तो H बराबर 18 प्लस 6 का गुणा करेंगे इस प्रकार से ये आ रहा है ना 3 और 6 3 9, दस
इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों का टोटल करने पर 28.392 मीटर, जो क्या आएगी आपकी मीनार की, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 28.392 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। एक खंभा है, जिसका नाम रखते हैं आप ए बी, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो रहा है। पहले छाया कितनी थी इसकी, यहां से लेकर के यहां तक, और अब छाया कितनी रह गई, यहां से लेकर यहां तक। तो छाया में कितना अंतर आया है, अंतर आया है, इन बिंदुओं को अंकित करते हैं सी और डी। छाया का अंतर है सी डी। पहले छाया सी बिंदु तक थी और अब छाया सिमट के रह गई डी बिंदु तक। माना छाया में जो अंतर आया वो है एक्स। एक्स का मान ज्ञात करना है। बी डी का मान आप मान सकते हैं, बाई मान लो, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस प्रकार से छाया है, माना खंबे की छाया में अंतर सी डी बराबर एक्स मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप देख रहे हैं थीटा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी डी। बी डी का मान क्या माना गया है, बी डी बराबर बाई। तो यहाँ पे मान रखेंगे tan 60 का मान √3, ए बी का मान 15 मीटर और बी डी का मान बाई। तो हम बाई बराबर 15 बटे में √3, चाहे तो यहाँ परिमीकरण कर सकते हैं, √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर बाई बराबर 15 √3 बटे में 3, 3 से इसको काटने पर, यानी बाई बराबर 5√3। नंबर फर्स्ट डालेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी। tan 30 का मान 1 बटे √3, बी सी ए बी का मान 15,
BC को आप देख रहे हैं BC, तो BC बराबर BD प्लस CD है, 1/√3, इधर 15, BD का मान y और CD का मान x, वज्र गुणा करने पर y प्लस x, जो x प्लस y है, 1 से गुणा करने पर यही आएगा, और 15 का गुणा √3 से होगा 15√3। y का मान समीकरण 1 में लिखा हुआ है, समीकरण 1 में y बराबर 5√3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर y के स्थान पर 5√3 प्लस x बराबर में 15√3। 5√3 को पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतर करने पर x बराबर 15√3 माइनस 5√3, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, x बराबर 10√3। 15√3 में से 5√3 गए यानी घटा दिए, तो घटाने पर प्राप्त हो रहा है 10√3। तो √3 का मान दिया है जो रखेंगे आप यहाँ पर 10 गुणा में 1.732, 10 से गुणा करने पर x का मान प्राप्त हो रहा है 17.32। अतः खंभे की छाया में अंतर बराबर 17.32 मीटर। पुनः देखेंगे क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 28 है, जिसमें एक खंभा दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई 15 मीटर दी हुई है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है, उस समय छाया में अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। तो खंभे के शिखर से जो इस प्रकार से सूर्य की किरण जाएगी, उस प्रकार से छाया बनेगी बिंदु सी पर। यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री का। ये 60 डिग्री में परिवर्तित हुआ है, तो बिंदु डी पे छाया आ गई इसकी। तो छाया में जो अंतर आया है वो है CD। माना खंभे की छाया में अंतर CD, जो क्या माना है x। BD लंबाई जो बची हुई है, आप BD रख सकते हैं, नहीं तो y मान सकते हैं। तो BD बराबर क्या मान लिया है y। दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से समकोण त्रिभुज ABD लिया है पहले। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब AB और आधार BD। tan 60 का मान √3 है, AB 15 मीटर है, BD का मान y। तो आप y को इधर भेजेंगे और √3 को इधर भेजेंगे, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 15/√3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर में अपरिमेय संख्या है। √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे परिमेयकरण करने के लिए। तो इधर गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 15√3, इधर गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 3। तो 3 से 15 को काट दिया है 5 बार, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है 5√3, जिसको इक्वेशन फर्स्ट डाला गया है। अब ले रहे हैं आप समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB लंब है और आधार इसका BC है। चित्र के अनुसार जो BC की लंबाई है वो BD प्लस CD के बराबर है। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 15 और BC का मान BD प्लस CD। BD क्या मानी गई थी y, और CD का मान क्या माना था x। तो ये हो गया y प्लस x। जब बज्रगुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर y प्लस x ही आएगा, और 15 का गुणा √3 से होने पर क्या आएगा 15√3। y का मान कहाँ से रखेंगे हम, समीकरण 1 में हमारे पास में y का मान प्राप्त हो चुका है 5√3। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर y के स्थान पर रखा है 5√3 प्लस x बराबर 15√3। 5√3 को क्या किया है पक्षांतरित किया है, तो प्लस की संख्या उधर जाके किसकी हो गई माइनस की हो गई। तो x बराबर 15√3 माइनस के 5√3। 15√3 में से 5√3 घटेंगे तो कितने बचेंगे
10√3। √3 का मान क्या रखा है? 1.732 है, जिसका 10 से मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा? 17.32। तो खंबे की जो छाया है उसमें जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 17.32 मीटर। धन्यवाद।